चलिए, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो कल हम लोग अमीन्स में क्या स्टडी कर रहे थे? रिएक्शन विथ एसिड एसाइल हैलाइड। ठीक है ना। कल हम लोगों ने पढ़ा रिएक्शन विथ एसाइल हैलाइड या एसाइल क्लोराइड। ठीक है। हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज में आज देखने वाले हैं, ठीक है ना, कार्बिलमिन रिएक्शन। कार्बिलमिन रिएक्शन, ठीक है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्या? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। किसके लिए? उन स्टूडेंट्स के लिए जो क्लास 12th में इस साल अपीयर हो रहे हैं और उनके लिए भी जो नीट और जेईई के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं, ठीक है ना। तो देखिए, कार्बिल अमीन रिएक्शन जो होता है, ठीक है ना, गिवन बाई प्राइमरी एलिफेटिक अमीन या फिर एंड प्राइमरी एरोमेटिक अमीन इस बात को ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। ये जो है एलिफेटिक अमीन भी देता है और एरोमेटिक अमीन भी देता है। शर्त क्या है कि दोनों क्या होने चाहिए? प्राइमरी होने चाहिए, ठीक है ना। 2 डिग्री एंड 3 डिग्री सेकेंडरी एंड टर्सरी अमीन इज नॉट गिव कार्बिलमिन रिएक्शन, ठीक है ना। कार्बिलमिन रिएक्शन इज नॉट गिवन बाय सेकेंडरी एंड टर्सरी अमीन, ठीक है ना। नेक्स्ट है, इसका जो रिएजेंट होता है, इसका जो क्या होता है? रिएजेंट, ठीक है ना। सॉरी, क्या होता है? क्लोरोफॉर्म और इन द प्रेजेंस ऑफ बेस CH3 CH Cl3 और साथ में KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना। बोलिए। अच्छा देखिए, हमने डिस्कस किया था GOC में कि जब कभी क्लोरोफॉर्म के साथ क्या लेते हैं? KOH, ठीक है ना। तो उसमें जो हमारा बनता है दैट इज अ कार्बिल। क्या बनता है? एक तरह का रिएजेंट बनता है, ठीक है ना। जैसे न्यूक्लियोफाइल होता है, इलेक्ट्रोफाइल होता है, हाँ, और फ्री रेडिकल्स होते हैं, उसी तरह से हमारा क्या होता है? कार्बिल, ठीक ना। तो ये जो कार्बिल में रिएक्शन है ना, दैट इज गो थ्रू द कार्बिल रिएक्शन, ठीक है ना। कार्बिल इंटरमीडिएट इसमें बनता है। रिएक्शन देखिए क्या होता है कि RNH2, इसको ऐसे करिए, RCH2 RCH2NH2, ठीक। RCH2NH2 इसका रिएक्शन हम कराते हैं किसके साथ? क्लोरोफॉर्म के साथ, और साथ में क्या लेंगे? KOH, साथ में क्या लेंगे? KOH, ठीक है ना। जो फाइनल प्रोडक्ट होता है वो हमारा बनता है आइसोसाइनाइड। इसमें कितने सारे क्वेश्चन पूछते हैं मैं अभी आपको बता रहा हूं। क्या बनता है? आइसोसाइनाइड प्लस H2O और प्लस KCl, ठीक है ना। अभी ये जो आइसोसाइनाइड है, आइसोसाइनाइड, ठीक है ना, इट हैव द फाउल स्मेल। इसका जो स्मेल होता है वो क्या होता है? बहुत ही गंदा वाला स्मेल होता है, ठीक है ना। इसका जो स्मेल होता है ये क्या होता है? बहुत गंदा वाला स्मेल होता है, ठीक है ना। तो कार्बिलमिन रिएक्शन इज कह सकते हैं आल्सो टेस्ट फॉर द, ये जो हमारा होता है ये क्या होता है? टेस्ट ऑफ प्राइमरी अमीन, ठीक है ना। प्राइमरी अमीन का क्या होता है? कार्बिलमिन रिएक्शन टेस्ट भी होता है, ठीक है ना। अच्छा देखो, यहां से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है ना, कि
अमीन के 1 मोल से रिएक्शन करने के लिए KOH का कितना मोल चाहिए? दिस वन इज द प्राइमरी अमीन, ठीक है ना। और इस प्राइमरी अमीन के 1 मोल से रिएक्शन करने के लिए KOH का कितना मोल होना चाहिए? कैसे कैसे पता चलेगा हमको? तो देखिए KOH को मोल पता करने के लिए यहाँ पे देख लीजिए कि कितने एसिडिक हाइड्रोजन आपको दिख रहे हैं। एक तो क्लोरोफॉर्म में एसिडिक हाइड्रोजन दिख रहा है और 2 हाइड्रोजन आपको कहाँ पे दिख रहा है? नाइट्रोजन के पास। टोटल कितने हो गए? 3। तो इसका कितना मोल चाहिए होगा? 3 मोल चाहिए होगा, ठीक ना। ये जरूर याद रखिएगा, कभी कभी ये पूछ भी लेता है, ठीक ना। यहाँ पे पूछ लेगा कि रिएक्शन फॉर द रिएक्शन ऑफ 1 मोल ऑफ अमीन हाउ मेनी मोल रिक्वायर्ड KOH, ठीक ना। तो दिस इज द 3 मोल। अब यहां से हम अपनी स्टडी में ये भी शामिल करेंगे। इज दैट क्लियर? चलिए इसको नोट करिए जल्दी से। चलिए हो गया, सबका हो गया, गुड। चलो देखो, तो ये कार्बिल अमीन जो रिएक्शन था, दिस इज द टेस्ट ऑफ प्राइमरी अमीन। कार्बिल अमीन रिएक्शन से किसका टेस्ट करते हैं? प्राइमरी अमीन का। लेकिन अगर 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमीन में टेस्ट करना हो तब कैसे करेंगे? हाँ, तब देखिए क्या करते हैं, रिएक्शन कराते हैं, ठीक है ना। रिएक्शन विथ एरिल सल्फोनिल क्लोराइड, रिएक्शन विथ एरिल सल्फोनिल क्लोराइड, ठीक है ना। रिएक्शन विथ एरिल सल्फोनिल क्लोराइड, ठीक है ना। इसका देखिए स्ट्रक्चर कैसा बनता है। एरिल का मतलब बेंजीन, एरिल का क्या मतलब हो गया? बेंजीन। ये हमारा है एरिल सल्फोनिल क्लोराइड, ठीक है ना। बोलिए। और इसको हम हिंसबर्ग रिएजेंट के नाम से जानते हैं, हिंसबर्ग रिएजेंट, ठीक है ना। अच्छा, दिस रिएक्शन या हिंसबर्ग रिएजेंट इज यूज्ड टू डिफरेंशिएट बिटवीन 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमीन, ठीक है ना। हम हिंसबर्ग रिएजेंट से किसमें डिटेक्शन कर सकते हैं, किसका टेस्ट होता है, देता है ये 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अमीन का, ठीक है ना। तो यूज्ड फॉर द डिफरेंशिएट बिटवीन used for the differentiate between 1 डिग्री 2 डिग्री एंड क्या 3 डिग्री अमीन, या क्या कह सकते हैं, इट इज द टेस्ट ऑफ 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमीन, ठीक है ना। बोलिए। एरिल सल्फोनिल क्लोराइड जो होता है या हिंसबर्ग रिएजेंट, ये जो क्या होता है, इससे टेस्ट करते हैं किसका? 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमीन का। क्लियर है? चलिए देख लीजिए रिएक्शन कैसे करता है। सॉरी, रिएक्शन विथ 1 डिग्री अमीन, 1 डिग्री अमीन। क्लियर है? देखिए ये RNH2 1 डिग्री अमीन हो गया। वेट, अभी रुकिएगा आप लोग। दिस इज द Cl, ये एरिल सल्फोनिल क्लोराइड हो गया ना। हाँ, अच्छा देखो यहां पे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, इसको क्या बनाता है? न्यूक्लियोफाइल। इस नाइट्रोजन का लोन पेयर इलेक्ट्रॉन
इस अमीन को क्या बनाएगा, न्यूक्लियोफाइल। तो ये अमीन जो है किसकी तरह बिहेव करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह। अच्छा यहाँ पे देखिए, ये सल्फर पे अटैक करेगा तो ये बॉन्ड ऐसे क्या कर जाएगा, ब्रेक कर जाएगा। गुड, देखिए क्या बनने वाला है, हाँ एग्जैक्टली Cl(S), ये O निगेटिव, ठीक है। यहाँ पे क्या लग जाएगा, अच्छा बेंजीन को हम ऐसे लिख दें C6H5, हाँ। अच्छा यहाँ पे अभी एक क्या बचा हुआ है, और इसी के साथ क्या लग गया ये, इसको ऐसे कर लीजिए NH और ये R और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, ठीक है ना। अच्छा देखिए, ये अगर यहाँ पे वापस आएगा तो ऐसे ब्रेक होकर के बाहर चला जाएगा, हाँ। क्या बनने वाला है, C6H5, ये डबल बॉन्ड हो गया, हाँ बोलिए। और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ Cl माइनस बाहर हो चुका है, हाँ। ये Cl माइनस क्या करेगा, इस हाइड्रोजन पर अटैक करेगा तो ऐसे बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा और ये पॉजिटिव चार्ज भी यहाँ से डिसअपीयर हो जाएगा। तो क्या बनेगा C6H5, यहाँ पे ये बनेगा प्लस क्या बनेगा HCl, हाँ। अच्छा देखिए, दिस हाइड्रोजन इज एसिडिक इन नेचर, ये वाला जो हाइड्रोजन है ये क्या होता है, एसिडिक। इस हाइड्रोजन का जो नेचर होता है, जो नाइट्रोजन के साथ क्या है अटैच है, इसका नेचर क्या होगा, एसिडिक, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि इधर देखिए ये वाला जो SO2 वाला जो ग्रुप है, ठीक है ना, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है। जो SO2 ग्रुप है यहाँ पर लगा हुआ, ठीक है ना, इस बेंजीन के साथ ये कौन किस तरह बिहेव करता है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप की तरह, ठीक है ना। तो ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करेगा जिसकी वजह से इस हाइड्रोजन का रिमूवल क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा, ठीक है ना। बोलिए, जिसकी वजह से ये जो हाइड्रोजन है ये किसकी तरह बिहेव करता है, एसिडिक हाइड्रोजन की तरह। और जब चूंकि ये एसिडिक हाइड्रोजन की तरह बिहेव करता है तो ये जो हमारा कंपाउंड है इट इज सॉल्युबल इन एल्कलीज। ये हमारा सॉल्युबल होता है किसमें, यहाँ पे लिख दें, हो जाएगा। चलो अच्छा आप लोग नोट कर लो, तो इसको अलग से हम नोट करा देते हैं, ठीक है ना। हो गया, चलिए देखिए, ये जो कंपाउंड बना हुआ है, ठीक है, फाइनल कंपाउंड। चलो एक रिएक्शन कर लो इसी पे, तो हम इसको अच्छे से क्या और समझा देते हैं, ठीक है ना। लुक, ये जो हमारा बना हुआ है, देखो N से क्या अटैच है, कार्बन की चेन, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, N एल्किल, ठीक है ना। इधर क्या लगा है, बेंजीन, है ना, बेंजीन सल्फोनामाइड, सल्फोना, चलो नाम रहने दो, अभी बताते हैं इसको, ठीक है ना। दिस इज सॉल्युबल इन वाटर, सॉरी सॉल्युबल इन एल्कलीज, सॉल्युबल इन एल्कलीज। एल्कली का मतलब, एल्कली का मतलब बेस, एल्कली का मतलब क्या होता है, बेस। अगर हम इसको बेस के अंदर डिजोल्व करेंगे, जैसे NaOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जितने भी तरह के बेस होते हैं, अगर उसके अंदर इसको क्या करेंगे, डिजोल्व करेंगे, तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्या, अल्फा हाइड्रोजन, सॉरी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन, यह बेस के अंदर आसानी से क्या हो जाएगा, डिजोल्व हो जाएगा। आगे बात समझ में। चलो इसका एक रिएक्शन कर लीजिए, तो
ये हो गया बेंजीन सल्फोना, अरे सॉरी, ठीक है ना, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, ठीक है ना। रिएक्शन करिए थे सब लोग इसका। जल्दी करो सब लोग। देखिए, देखो सब लोग, इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा? यहां से क्लोरीन बाहर चला जाएगा, हाँ, इसकी जगह क्या, C2, इसको ऐसा करो पूरा ही लिख लो, CH2 और ये CH3 है ना। देखिए ये क्या क्या है, एथिल है ना, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, N एथिल, है ना, बोलिए। बेंजीन सल्फोनामाइड, सल्फोनामाइड, सल्फोनामाइड क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है, सल्फर, ठीक है ना, और यहाँ पे एसिडिक हाइड्रोजन दिख रहा है, बोलिए। तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन इट इज सॉल्युबल इन एल्कलीज, सॉल्युबल इन एल्कलीज, और मैंने भी बताया एल्कलीज का क्या मतलब होता है, बेस, ठीक है ना। एल्कली का क्या मतलब हो गया, बेस, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट वन है 2 डिग्री अमीन रिएक्शन विथ 2 डिग्री अमीन, हो गया सबका, हो गया। तो रिएक्शन विथ सेकेंडरी अमीन, सेकेंडरी क्या, अमीन, सेकेंडरी अमीन से इसका रिएक्शन कराएं, बोलिए। तो देखो ये CH3 और C6H5 और ये सल्फोनिल क्लोराइड, ठीक है ना। चलो सब लोग रिएक्शन करो तो इसको जल्दी से कराइए सब लोग। चलिए देखिए, यहां से Cl और यहां से हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। प्रोडक्ट क्या बनने वाला है, C6H5 H डबल बॉन्ड O और ये N CH3 और साथ में क्या बनेगा, HCl, हाँ बोलिए। अच्छा इसका नेम क्या हो जाएगा, इधर देखिए, नाइट्रोजन पे यहाँ मेथिल और नाइट्रोजन पे यहाँ पे मेथिल, ठीक है ना। तो इसका NN, दोनों नाइट्रोजन से अटैच है तो NN डाई मिथाइल, ठीक है ना, बेंजीन सल्फोना माइड, क्लियर है। अच्छा एक बार बताइए आप लोग, क्या इसके पास सल्फा हाइड्रोजन है, सॉरी इसके पास एसिडिक हाइड्रोजन है, इस नाइट्रोजन पे हाइड्रोजन है, नहीं है, ठीक है ना। तो चूंकि इसके पास एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है तो इट इज नॉट सॉल्युबल इन, इट इज नॉट सॉल्युबल इन एल्कली। यह एल्कली के अंदर मतलब बेस के अंदर क्या
सॉल्युबल नहीं होता है। इज दैट क्लियर? बोलिए। तो 2 डिग्री अमीन, इधर देखिए, 2 डिग्री अमीन हिंसबर्ग रिएजेंट से रिएक्शन करता तो है, लेकिन यहां पर एसिडिक हाइड्रोजन नहीं होने की वजह से यह बेस के अंदर सॉल्युबल नहीं हो पाता है। क्लियर है ना? नोट करिए इसको जल्दी से सब लोग। हो गया सबका? चलिए, अगर यहीं पे 2 डिग्री अमीन के बजाय क्या हो, 3 डिग्री अमीन, यहां पे क्या आ जाए, रिएक्शन विथ टर्शियरी अमीन, रिएक्शन विथ टर्शियरी अमीन, ठीक है ना। और यहां पे हमने एक मेथिल ग्रुप क्या कर दिया, और लगा दिया। बोलिए, देखो यहां पे एक भी हाइड्रोजन है, यहां पे हाइड्रोजन है नहीं है, ठीक है ना। और हिंसबर्ग रिएजेंट से रिएक्शन करने के लिए अमीन के पास एटलीस्ट एक हाइड्रोजन तो होना ही चाहिए, ठीक है ना। तो यह क्या करता है, 3 डिग्री अमीन नो रिएक्शन, 3 डिग्री अमीन जो है वो रिएक्शन ही नहीं करता है, ठीक है ना। तो अगर हमें हिंसबर्ग रिएजेंट से क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है, किसका, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अमीन का, तो मैं एक बार समराइज कर देता हूं। 1 डिग्री अमीन, ठीक है ना, क्या करेंगे, हिंसबर्ग रिएजेंट से इसका क्या कराएंगे, हिंसबर्ग हिंसबर्ग से रिएजेंट, हाँ बोलिए, जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या होगा, जो प्रोडक्ट बनेगा वो होगा सॉल्युबल, क्या होगा, सॉल्युबल इन एल्कली। बोलिए, जो भी प्रोडक्ट बन रहा है वो क्या होगा, सॉल्युबल इन एल्कली। अगर 2 डिग्री अमीन हुआ, 2 डिग्री अमीन, 2 डिग्री अमीन हिंसबर्ग रिएजेंट से रिएक्शन तो करेगा, बट जो उसका प्रोडक्ट होगा क्या होगा, 2 डिग्री का जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, इनसॉल्युबल, इनसॉल्युबल इन एल्कलीज। बोलिए, और अगर बात करें किसकी, 3 डिग्री अमीन की, तो 3 डिग्री अमीन हिंसबर्ग रिएजेंट से क्या रिएक्शन ही नहीं करेगा, नो रिएक्शन। आगे बात समझ में? तो दिस इज द टेस्ट ऑफ 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमीन विथ हेल्प ऑफ हिंसबर्ग्स रिएजेंट, ठीक है ना। चलिए जल्दी से इसको आप लोग छापिए, तो आगे देखते हैं। हो गया, चलिए गुड। नेक्स्ट वन है रिएक्शन विथ नाइट्रस एसिड। ठीक है, रिएक्शन विथ नाइट्रस एसिड, नाइट्रस एसिड, नाइट्रस एसिड को क्या लिखते हैं, HNO2। क्लियर है? बोलिए। अच्छा, नाइट्रस एसिड को
हम NaNO2 प्लस HCl भी लिख सकते हैं। इसको और क्या लिख सकते हैं? NaNO2 प्लस HCl। तो दोनों में चाहे जो गिवन रहे, ठीक है ना, बोलिए। हाँ, देखो प्राइमरी अमीन क्या करता है, जब नाइट्रस एसिड से हम इसका रिएक्शन कराते हैं, ठीक है ना, बोलिए। HNO2 को हम और क्या लिख सकते हैं? NaNO2 प्लस HCl, सोडियम नाइट्राइड, ठीक है। अच्छा देखो एग्जाम में ये दिया रहे चाहे ये दिया रहे, दोनों का मीनिंग क्या है? सेम है, ठीक है ना। ये थोड़ी देर के लिए बनता है RN2 प्लस Cl माइनस, हम इसको बोलते हैं डाईएजोनियम साल्ट। हम इसको क्या बोलते हैं? डाईएजोनियम साल्ट, ठीक है ना। अच्छा देखिए ये जो डाईएजोनियम साल्ट होता है, हाँ, इट इज नॉट स्टेबल, यह स्टेबल नहीं होता है, ठीक है ना। यह वाटर से रिएक्शन करके तुरंत क्या हो जाता है? ब्रेक हो जाता है किसमें? एल्कोहल में। साथ ही साथ क्या बनाएगा? नाइट्रोजन, और साथ ही साथ क्या बनाएगा? HCl, ठीक है ना। आगे बात समझ में? हाँ, दिस वन इज अ डाईएजोनियम सॉल्ट, क्लियर है। तो जो इसका फाइनल प्रोडक्ट होता है, जब नाइट्रस एसिड से रिएक्शन कराते हैं तो फाइनल प्रोडक्ट विल बी एल्कोहल, फाइनल प्रोडक्ट विल बी एल्कोहल, ठीक ना। इसके एग्जांपल देख लीजिए, वी कैन सी एग्जांपल, ये CH3CH2NH2, दिस इज अ एथिलमीन या एथेनमीन, दिस वन इज एथेन अमीन। इसका हमने रिएक्शन करा दिया किसके साथ? HNO2 के साथ। चलो कराओ सब लोग तो इसका रिएक्शन जल्दी से। चलिए सबका हो गया। देखो लेट अस सी, तो ये क्या बनेगा? CH3CH2N2Cl प्लस और ये माइनस, ठीक है ना, एथिल डाइजोनियम सॉल्ट, ठीक है ना। और ये फाइनली क्या कर जाएगा? वाटर से रिएक्शन करके ब्रेक कर जाएगा, क्योंकि स्टेबल नहीं होता है, यहाँ पे रुकता नहीं है ये, ठीक है। क्या बनने वाला है? क्या बनने वाला है? एल्कोहल प्लस क्या बनेगा? नाइट्रोजन प्लस क्या बनेगा? HCl। अच्छा देखो हियर इज द नाइट्रोजन, यहाँ पे कौन सा गैस निकल रहा है? नाइट्रोजन, ठीक है ना। तो इस नाइट्रोजन का जो इस पर्टिकुलर रिएक्शन में जो नाइट्रोजन गैस इवॉल्व हो रहा है, हम इसका यूज करते हैं फॉर द एस्टिमेशन ऑफ अमीनो एसिड एंड प्रोटीन, फॉर द अमीनो एसिड एंड प्रोटीन। अगर हमें ये पता करना हो, ठीक है ना, चलिए आप लोग यूरिन टेस्ट वगैरह के लिए क्या होता है, जाते हैं ना, हाँ, तो पता करना हो कि हमारी यूरिन में प्रोटीन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है ना। तो उसके लिए क्या करते हैं? यूरिन में हम नाइट्रस एसिड क्या करते हैं? डालते हैं, वहां से नाइट्रोजन निकलता है, हम उसका क्वालिटेटिव एनालिसिस कर लेते, सॉरी क्वांटिटेटिव एनालिसिस कर लेते हैं, ठीक है ना। तो दिस नाइट्रोजन इज यूज फॉर द, यहां से नोट करके लिख लीजिएगा थोड़ा सा अच्छे से, इवोल्यूशन ऑफ नाइट्रोजन, इवोल्यूशन ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है ना, इज यूज फॉर द, is used for the quantitative analysis of quantitative analysis for क्या? प्रोटीन एंड अमीनो एसिड्स, अमीनो एसिड्स एंड क्या? प्रोटीन, क्लियर है। अच्छा सुनो, यह जो लाइन है, दिस लाइन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि ये एनसीईआरटी की लाइन है। ये लाइन किसकी है? एनसीईआरटी की। और चूंकि एनसीईआरटी की लाइन है तो नीट वाले स्टूडेंट के लिए ये क्या ऑटोमेटिकली बहुत क्या हो जाती है? इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। चलिए जल्दी से छापिए इसको, तो आगे चलते हैं। हो गया सबका?
चलिए देखिए, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एरोमेटिक अमीन्स, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या पढ़ने वाले हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एरोमेटिक अमीन। चलिए, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एरोमेटिक अमीन्स, ठीक है। एरोमेटिक अमीन्स मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं, एनिलीन की। एरोमेटिक अमीन्स का मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं, एनिलीन की। दिस वन इज द NH2 और दिस वन इज एनिलीन, ठीक है ना। अच्छा देखो, अगर एनिलीन को देखें तो इस एनिलीन में नाइट्रोजन के ऊपर क्या है, लोन पेयर, हाँ। और जब नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है तो लोन पेयर ऑन नाइट्रोजन एटम, ठीक है ना, एक्ट एज रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप, ठीक है ना। लोन पेयर ऑन क्या, नाइट्रोजन एटम, नाइट्रोजन एटम एक्ट एज रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप, बोलिए, यानी किसकी तरह, और कौन सा इफेक्ट शो करेगा, सोज प्लस आर इफेक्ट, रिजोनेंस। कौन सा रिजोनेंस शो करेगा, पॉजिटिव रिजोनेंस, ठीक है ना। और ऐसे ग्रुप जो कि पॉजिटिव रिजोनेंस इफेक्ट शो करते हैं, ठीक है ना, बोलिए, वो किसकी तरह बिहेव करते हैं, बिहेव एज, पूरा लिखिए, here NH2 group behave as क्या, आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, जैसा कि किसमें होता था, फिनॉल में और एनिसोल में। क्लोरोबेंजीन, फिनॉल और एनिसोल तीनों पे क्या था, लोन पेयर, ठीक है ना। और लोन पेयर की वजह से वो किसकी तरह बिहेव करते थे, रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप की तरह। वो कौन से डायरेक्टिंग ग्रुप होते थे, आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। किसकी तरह बिहेव करते थे, आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, ठीक है ना। लेकिन यहां पर एनिलीन के साथ एक झोल है, एनिलीन के साथ क्या है, एक झोल है। देखो क्या है कि जब एनिलीन का क्या करते हैं, नाइट्रेशन, एनिलीन का क्या करते हैं, नाइट्रेशन, बोलिए, एनिलीन का हमको क्या करना है, नाइट्रेशन। ये हमने लगा दिया इस पे NH2, हाँ, और इसका हम करने जा रहे हैं नाइट्रेशन। और नाइट्रेशन करने के लिए हम क्या लेंगे, NH3 नाइट्रिक एसिड, और इस नाइट्रिक एसिड से न्यूक्लियोफाइल जनरेट करने के लिए हम क्या लेंगे, इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करने के लिए कंसंट्रेटेड H2SO4, है ना। इसको बिहेव कैसे करना चाहिए था, आर्थो और पैरा के जैसा, ठीक है, आर्थो पैरा के जैसा बिहेव तो करता है, ठीक है ना। ये यहाँ पे NH2 और आर्थो पोजीशन पे क्या लग गया, NO2, ठीक है ना, प्लस और क्या प्रोडक्ट बनेगा, पैरा प्रोडक्ट NH2 और ये NO2। लेकिन एक गजब की चीज यहाँ पे दिखती है, ठीक है ना, एक एनामिलस बिहेवियर इसका दिखता है कि आर्थो पैरा के साथ साथ
यहां पे मेटा प्रोडक्ट भी हमको देखने को मिलता है, NO2, ठीक है ना। अगर देखा जाए तो आर्थो प्रोडक्ट 51% बनता है, ठीक है ना, ये बनता है 47%, कितना हो गया 51 47 98%, और जो बाकी बच गया ये कितना बनता है 2%। अच्छा सुनिए, ये फिगर मैं ऐसे ही नहीं बता रहा हूं, या ये फिगर एनसीईआरटी में ऐसे ही नहीं गिवन है, क्लियर है। बीएचयू के एग्जाम में, बीएससी के एंट्रेंस एग्जाम में एक बार डायरेक्ट पूछ लिया था कि ये कितना कितना परसेंट बनता है। तो इस फिगर को आप क्या करेंगे, याद भी रखेंगे कि ऐसा आर्थो प्रोडक्ट 51%, मेटा प्रोडक्ट 47% और पैरा प्रोडक्ट 2% बनता है, ठीक है ना। ये फिगर क्या है, अपने आप में इंपॉर्टेंट है। ये फिगर क्या है, अपने आप में इंपॉर्टेंट है। अब क्वेश्चन ये है कि ठीक है, नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर, इसको क्या बनाता है, रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप, इसको बिहेव कैसे करना चाहिए था, आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप की तरह, ठीक है। नो डाउट हमको आर्थो प्रोडक्ट भी मिल रहा है, पैरा प्रोडक्ट मिल रहा है, बट हमको मेटा प्रोडक्ट क्यों मिल रहा है, मेटा प्रोडक्ट नहीं मिलना चाहिए था ना, लेकिन हमको क्या मिल रहा है, किस केस में, एनालिन के केस में, ठीक है ना। तो ऐसा क्यों हो रहा है हम डिस्कस अभी करते हैं, पहले आप इसको क्या करिएंगे, छापेंगे, नोट करिए इसको। छाप लिया सब लोगों ने, हाँ। अच्छा देखिए, यहां पर इस पर्टिकुलर रिएक्शन में मेटा प्रोडक्ट क्यों बन रहा है, द क्वेश्चन इज दैट, क्लियर है ना। इसको भी मिटा दूं, देखिए एनिलीन में नाइट्रोजन के ऊपर क्या है, एनिलीन में नाइट्रोजन के ऊपर क्या है, लोन पेयर, हाँ। अच्छा जो अमीन्स होते हैं वे किसकी तरह बिहेव करते हैं, बेस की तरह भी बिहेव करते हैं, ठीक है ना। और जब इसका हम नाइट्रेशन कराते हैं HNO3 और क्या H2SO4, ठीक है। तो ये जो रिएक्शन है हम इसको करा रहे हैं किसमें, एसिडिक मीडियम में, हम इसको किसमें करा रहे हैं, एसिडिक मीडियम में, ठीक है ना। तो देखो एसिडिक मीडियम में रिएक्शन कराने से क्या होता है, देखिए आप लोग जरा, यह लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन क्या करता है, प्रोटॉन एक्सेप्टर की तरह बिहेव करता है, प्रोटॉन एक्सेप्ट करके क्या बना लेता है, NH3+, दिस इज नोन एज द एनिलीनियम आयन, एनिलीनियम आयन, ठीक है ना। और ये एनिलीनियम आयन में देखिए कि नाइट्रोजन ऊपर कौन सा चार्ज क्रिएट हो गया, पॉजिटिव चार्ज। अब यह नाइट्रोजन अपने पॉजिटिव चार्ज को हटाने के लिए इलेक्ट्रॉन को क्या करना, पुल करना चालू करेगा, कहां से, बेंजीन से। तो एनिलीनियम आयन बनने के साथ ये आर्थो पैरा की जगह किसकी तरह बिहेव करने लगेगा, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप की तरह, क्यों, क्योंकि माइनस आई इफेक्ट की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ एनिलीनियम आयन, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ एनिलीनियम आयन, ठीक है ना, बिकॉज reaction takes place in acidic medium, ठीक है ना। एनिलीनियम आयन बिहेव एज क्या, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, बोलिए, हाँ, किसकी तरह बिहेव करने लगता है,
मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप की तरह, इसलिए हमको क्या मिलता है, मेटा प्रोडक्ट मिलता है। अच्छा देखो, हम एक बात और कह सकते हैं, ठीक है ना, मेटा प्रोडक्ट जो हमको मिलता है दैट इज आल्सो ड्यू टू हाइपर रिएक्टिविटी ऑफ लोन पेयर, ठीक है ना। ये जो एनिलीनियम आयन बनता है दैट इज ड्यू टू हाइपर रिएक्टिविटी ऑफ लोन पेयर। होता क्या है, ये जो लोन पेयर है नाइट्रोजन पे, ठीक है ना, ये हाइपर रिएक्टिव होता क्या है, तुरंत जाएगा कहां, बेंजीन के अंदर, फिर तुरंत भागकर कहां जाएगा, नाइट्रोजन पे, है ना। तो इसकी उछल कूद बहुत जल्दी जल्दी कहां चलती रहती है, बेंजीन और नाइट्रोजन के ऊपर। सॉरी, यह लोन पेयर मोस्ट ऑफ द टाइम कहां पे बना रहता है, नाइट्रोजन के ऊपर। इसी वजह से क्या बना पाता है, एनिलीनियम आयन। अगर इस लोन पेयर को हम क्या कर दे, इसकी हाइपर रिएक्टिविटी को ब्लॉक कर दे, इसकी हाइपर रिएक्टिविटी को क्या कर दे, ब्लॉक कर दे, ठीक है ना। आपके बच्चा बहुत उछल कूद रहा है, बहुत शरारत कर रहा है, ठीक है ना, हाइपर रिएक्टिव है, तो उसको क्या करते हैं, उसकी हाइपर रिएक्टिविटी को हम ब्लॉक कर देते हैं। क्या करेंगे, 2 झापड़ लगा देंगे, थोड़ी देर तक रोएगा, फिर चुप रहेगा, है ना, चुप होएगा। तो जब तक वो चुप होएगा तब तक उसकी उछल कूद क्या होती रहेगी, बंद होती रहेगी। दूसरा तरीका क्या है कि उसको हमने कुछ ऐसा काम पकड़ा दिया, कुछ उसको ऐसा दे दिया कि जिसमें वो क्या हो गया, इंगेज हो गया, ठीक है ना। तो जो इसकी हाइपर रिएक्टिविटी है, हाइपर रिएक्टिविटी ऑफ लोन पेयर ऑफ एनिलीन, हम इसको क्या करते हैं, ब्लॉक कर देते हैं, जिसकी वजह से हमको मेटा प्रोडक्ट नहीं मिलता, एनिलीनियम आयन नहीं बनता है, ठीक है ना। तो हम कल देखेंगे, कल के क्लास में, कि हम इस लोन पेयर के हाइपर रिएक्टिविटी को ब्लॉक कैसे करते हैं। क्लियर है? चलिए, थैंक यू टू ऑल।